हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं आपका जो है पंजाब स्टेट, ठीक है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ठीक है, पीएस टेट यानी कि पंजाब में टीचर बनने के लिए ये जो है एग्ज़ाम पास करना होता है। जैसे यूपी टेट होता है, बिहार टेट होता है, उसी प्रकार पंजाब में जो है टीचर बनने के लिए पंजाब का टेट होता है। ठीक है, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको जो है पास करने के लिए आपको जो है कब से कब तक फॉर्म अप्लाई करना है, कब इसका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब टेट यानी कि पीएस टेट 2024 नोटिफिकेशन आउट फॉर दिसंबर एग्जाम, अप्लाई ऑनलाइन एग्जाम डेट एलिजिबिलिटी ऑल डिटेल्स हियर। ठीक है, यानी कि अगर आप देखिए सीटेट की अगर भी तैयारी कर रहे हैं तो जो है सीटेट और जो है ये जो पंजाब टेट है, ठीक है, लगभग इसी के आसपास जो है दोनों ही पेपर होंगे। ऐसा नहीं कि दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, एक ही दिन नहीं होंगे। और इसका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न भी लगभग सीटेट के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, जो है पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं पीएस टेट 2024 द पंजाब स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल, ठीक है, यानी कि SCERT जो है, ठीक है, इज कंडक्टिंग द नेक्स्ट पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पीएस टेस्ट ऑन, ठीक है, 1/12/2024 यानी कि 12 दिसंबर को ये जो 1 दिसंबर को ये जो है एग्ज़ाम डेट जो है मतलब अभी जो है बताया जा रहा है, लेकिन ये जो आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 14 दिसंबर के आसपास जो है आपका सीटेट का भी एग्ज़ाम है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर पीएस टेट। ठीक है, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी देखिए यहाँ पर दिया गया है www.pstet.pseb.ac.in पर जाकर जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई का जो डेट है वहाँ पर देखिए 16/10/2024 से 4/11/2024 तक, ठीक है, 10 AM तक, 10 बजे तक जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट कुछ डेट हैं वो हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है पंजाब टेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन डेट 16 दिसंबर अक्टूबर को आ गया है, और अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट जो है 16 अक्टूबर को है। ठीक है, 16 अक्टूबर से स्टार्ट है। अब लास्ट डेट जो है 4 नवंबर, यानी कि 4 नवंबर को 10 AM तक जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर अप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 5 से 8 नवंबर के बीच में जो है आप इसमें जो है सुधार कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है 18 नवंबर को जो है आपका आएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम का डेट जो है 1 दिसंबर अभी रखा गया है, ये आगे पीछे भी होता रहता है। ठीक है, ये एक संभावित डेट होता है, और रिजल्ट जो है 1 जनवरी को जो है आपका ये जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस समय क्या है कि यूपी में हो या बिहार में हो या फिर पंजाब में हो, कहीं का भी अगर टेट का जो है फॉर्म अगर आ रहा है ना, आप बीएड या डीएलएड किए हुए हैं तो कहीं पर भी टेट का फॉर्म आ रहा है तो आप लोग जो है भर दीजिए। ठीक है, टेट का जो है एग्ज़ाम पास कर लीजिए, क्योंकि टेट के जैसे ही आता है, जैसे मान लीजिए पंजाब टेट इस समय करा रहा है, ठीक है, अब पंजाब में के बच्चे भी भरेंगे, अदर स्टेट के बच्चे भी भरेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर टेट पास हो जाएंगे तो वहाँ के बच्चे अब जो है मांग करेंगे नौकरी की। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है नौकरी निकाले, जॉब निकाले। जो भाई टेट आपने क्यों करा है ना, जाहिर सी बात है कि टीचर रखने के लिए। ठीक है, इसीलिए देखिए अभी तक जो है यूपी में यूपी टेट 2021 के बाद अभी एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं सरकार जानता है कि आपका अगर टेट निकाल देंगे तो उसके बाद जो है जॉब वैकेंसी देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब इसका जो एप्लीकेशन का फ़ी है, यानी कि जो फीस है वो देखिए कितना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, पेपर 1 और 2 के लिए, और बोथ यानी कि पेपर और 2 दोनों के लिए। ठीक है, अगर आप कोई भी पेपर 1 या पेपर 2, पेपर 1 होता है आपका प्राइमरी के लिए, ठीक है, और पेपर 2 होता है आपका जूनियर के लिए। ठीक है, यानी कि 6 से 8 के लिए। पेपर 1 जो है 1 से 5 तक के लिए, और पेपर 2 जो है 6 से 8 तक के लिए। जनरल या फिर ओबीसी का जो आपका ये जो है एग्ज़ाम, आपका जो एग्ज़ाम फ़ी है ये जो है 1000 है। ठीक है, और अगर दोनों पेपर भरते हैं तो आपको 2000 देना पड़ेगा। SC ST या फिर PH के लिए, PH मतलब फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, ये जो है 500 रुपये है, और दोनों पेपर अगर आप भरते हैं तो आपको जो है 1000 देना पड़ेगा। अब अदर स्टेट वाले तो जो है जनरली जो है जनरल में ही आएंगे। ठीक है,
अदर स्टेट में अगर आप SC ST या फिर OBC हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और अगर आप पंजाब का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो तो उसके लिए एक पेपर के लिए 1000 और 2 पेपर के लिए जो है 2000 रुपये आपका ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन, आपका ऑनलाइन जब फॉर्म भरवाएंगे तो उसी समय ये जो है आपको देना पड़ेगा। जो है इसके एलिजिबिलिटी का अगर हम बात करें तो देखिए एलिजिबिलिटी के लिए देयर इज नो एज लिमिट टू अप्लाई पी स्टेट, यानी कि एज लिमिट का कोई जो है क्राइटेरिया नहीं है। आप 30 साल के हैं, 25 साल के हैं या फिर 40 साल के, 50 साल के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाउ एवर दे मे बी एन एज लिमिट वाइल अप्लाइंग द टीचर जॉब बेस्ड ऑन पी स्टेट एलिजिबिलिटी। ठीक है, क्लास 1 to 5 के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस DED या फिर DLED। ठीक है, JBT डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन जो है आपका DED को बोला जाता है और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये जो है DLED को बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस DED या फिर DLED आपका होना चाहिए। और 6 to 8 के लिए अगर आप अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन प्लस BEd या फिर BLED। ठीक है, BLED जो होता है आपका इंटर के बाद होता है और DLED जो है आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। ठीक है, डिग्री इन एजुकेशन होना चाहिए। डिग्री इन एजुकेशन इसी को बोलते हैं। BEd वाले जितने भी होंगे वो डिग्री इन एजुकेशन के अंतर्गत ही आते हैं। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें कि इसमें जो है पूछा क्या क्या जाता है, तो इसमें देखिए आपका जो 2 घंटे और जो है 30 मिनट का समय होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट का। और इसका जो पैटर्न है वो भी जो है सीटेट के लगभग में ही होता है, सीटेट के जैसा ही होता है। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे 30 नंबर के। ठीक है, लैंग्वेज 1 कोई भी आप चूज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी वगैरह। पंजाब का टेट है तो पंजाबी लैंग्वेज तो देगा ही। ठीक है, लैंग्वेज 2 में भी कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ज़्यादातर हिंदी और संस्कृत लोग चुनते हैं या फिर किसी को जो है कोई जो है हिंदी और इंग्लिश चूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये एक बात बस ध्यान रखना होता है कि ये आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों जो है एक ही जो है सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते। ठीक है, और चौथा है जो है मैथमेटिक्स भी 30 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चन। और इन्वायरमेंट स्टडीज यानी कि पर्यावरण से 30 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। ठीक है, टोटल जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के। ये जो है 1 to 5 के लिए हुए। ठीक है, यानी कि पेपर 1 के लिए। अब पेपर 2 के लिए देखिए क्या आता है, तो पेपर 2 के लिए यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आपका इससे जो सीटेट का पेपर 2 का सिलेबस है वही उसी तरीके से ये इसका भी है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी ये भी जो है आपका आता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। ठीक है, लैंग्वेज 1 ये भी कंपलसरी है। लैंग्वेज 2 उसी तरीके से जैसे प्राइमरी में है वैसे ही जो है ये जूनियर में भी है। ठीक है, उसके बाद जो है 4th जो नंबर है आपका, अगर आप साइंस है तो मैथ एंड साइंस। ठीक है, मैथ का 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, 60 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, अगर आप जो है आर्ट से हैं या फिर सोशल साइंस से है, सोशल स्टडीज से है तो SST के जो है आएंगे 60 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप आर्ट और क्राफ्ट लेते हैं तो आर्ट और क्राफ्ट से आपका जो है 60 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, या फिर फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन से 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। और अगर आप होम साइंस लेते हैं तो होम साइंस से 60 क्वेश्चन आएगा। उर्दू है लेते हैं तो उर्दू से 60 क्वेश्चन आएगा। म्यूजिक टीचर के लिए म्यूजिक से 60 क्वेश्चन आएगा। संस्कृत टीचर के लिए संस्कृत से 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फॉर एनी अदर टीचर आइदर 4A और 4B, ये 4A और 4B जो है आपका नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है, तो इससे कोई मतलब नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसी में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जो है ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जो है पूरी जानकारी आपका जो है पंजाब टेट के बारे में। आप लोग जो फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा इसका, क्योंकि इसके बाद जो है वैकेंसी भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वैकेंसी आएगी तो अगर सीटेट मान्य होगा तब तो ठीक है, अगर आप सीटेट पास किए हैं तो। अगर सीटेट पास नहीं कर पाए या फिर सीटेट मान्य नहीं होगा तो वो जो है राज्य के ऊपर है। अगर आप जो भी पंजाब का टेट पास किए रहेंगे वो जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।